Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 7, production function and returns to a factor. It's a very important chapter of your introductory microeconomics. As you all know, we had completed our statistics syllabus in which we have discussed 3 chapters, which is diagrammatic based and which is important from the practical point of view as well as from theory point of view. But this chapter is a theory part and it is important from the theory point of view. सो स्टार्ट विद द चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिया है उन्होंने मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. सो स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले उन्होंने बताया है आउटपुट नीड्स इनपुट्स. जैसे आपको सबसे पहले ये चीज़ का पता होना चाहिए आउटपुट किसको बोलते हैं और इनपुट किसको बोलते हैं. बेटा आउटपुट हम बोलते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल तैयार होके हमारे हाथ में आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट. ठीक है, जैसे कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो चाहे वो एक पेन ही है तो वो भी एक क्या है, आउटपुट है, जो कि बिल्कुल सारे प्रोसेसेस होने के बाद वो एक तैयार जो है आइटम जो है, एक प्रोडक्ट जो है आपके पास है. ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी आउटपुट. और इनपुट क्या होती है, जो चीज़ें ऐसा कोई मतलब रॉ मटेरियल, लेबर हो गई, पैसा हो गया, जो हम सारा कुछ लगाते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए. ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बाइक की एग्जांपल लेते हैं कि एक बाइक जो है वो प्रोडक्शन की जा रही है. तो बाइक को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल सारा कुछ लग रहा है, जो जो चीज़ें लग रही हैं, देखिए बाइक हमारी जो एक्चुअल में बाद में जाके रेडी होगी वो क्या होगी, हमारी आउटपुट. ठीक है, बाइक को बनाने के लिए जो बाकी की चीज़ें लग रही हैं, चाहे वो हमारी लेबर है, लेबर मतलब जो पर्सन काम कर रहे हैं उस बाइक को बनाने के लिए. ठीक है, दूसरा हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके टायर्स हैं. ठीक है, आगे वाली उसकी शील्ड्स हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें. उसके बाद थर्ड चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या आती है, कैपिटल. कैपिटल मतलब अगर हमने पैसा, अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसको बनाने के लिए हमारे पास मनी भी होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बन जाती हैं, ये सारी मिलके चीज़ें बन जाती हैं इनपुट. ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे. इनपुट में हमारे पास आ जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. 4 चीज़ें आती हैं. यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं. एंटरप्रेन्योर भी आता है इसमें, जिसको आप एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन कहते हो, क्योंकि उसकी भी एक तरह की इनपुट इसमें लगी होती है एक चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि वो ही बिजनेसमैन है, वो ही सारा कुछ मैनेज कर रहा है. तो सारा कुछ मतलब उसकी भी एक तरह का, उसकी स्किल्स जो है इस चीज़ में लगी होती हैं. तो वो भी हमारी क्या होगी, एक तरह की इनपुट. सो इनपुट क्या है, जो मटेरियल हमें चाहिए, जो चीज़ें हमें चाहिए एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने के लिए, वो क्या है, हमारी इनपुट. और बाद में जो हमारे पास आइटम रेडी हो जाती है सारे प्रोसेसेस के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट. क्लियर. देन उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो एक प्रोड्यूसर है या फिर एक बिजनेसमैन है, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी लेबर लगती है और कितनी कैपिटल लग रही है उसको कुछ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए. मतलब एक कितने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे अगर उसने 10 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो 10 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसको कितनी लेबर की ज़रूरत है और कितने पैसे की ज़रूरत है. ठीक है, ये मेनली उन्होंने वो जानना चाहते हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं. ठीक है, तो फिर उन्होंने बताया है, जैसे एग्जांपल दी है, यू मे फाइंड फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. कि 10 यूनिट्स हमें कैपिटल की चाहिए, 5 यूनिट्स हमें लेबर की चाहिए 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बनाने के लिए. मतलब अगर हमने 100 बिस्किट्स रेडी करने हैं, 100 बिस्किट्स के पैकेट रेडी करने हैं, तो हमें 10 यूनिट्स पैसे की चाहिए, कैपिटल की चाहिए, और 5 यूनिट्स हमें लेबर की चाहिए, तभी हमारे इतने पैकेट्स जो है वो बन के तैयार होंगे. ठीक है, तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट. इनपुट मतलब उसको बनाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ चीज़ें लगी हैं, क्या क्या लगा है, क्या क्या आइटम्स लगी हैं, कितनी लेबर लगी है, कितना पैसा लगा है. और फिजिकल आउटपुट किसे बोलेंगे, जो हमारे पास एक्चुअल में कमोडिटीज़ रेडी होके रह जाती हैं. ठीक है, तो उनका रिलेशनशिप जो है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर ही है मेन, यही इसका मेन मीनिंग है इसमें कि प्रोडक्शन फंक्शन
क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट के एक चीज़ बनाने के लिए हमें कितनी लेबर लग रही है, कितनी कैपिटल लग रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जब उन चीज़ों का रिलेशन जो है फाइंड आउट किया जाता है कि कितने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें कितनी इनपुट चाहिए, कितनी आउटपुट के लिए हमें कितना इनपुट चाहिए, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और हर एक बिज़नेस के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको एक प्रोडक्ट बनाने में कितनी लेबर लग रही है और कितनी कैपिटल लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा। प्रोडक्शन फंक्शन इज़ दैट फंक्शन दैट स्टडीज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। अगेन वही बात बताई है कि फिजिकल प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप स्टडी करता है बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट्स के बीच में, ठीक है। देन उन्होंने बोला है कि ये प्योरली टेक्निकल रिलेशनशिप है जो कि मटेरियल आउटपुट में होता है और मटेरियल इनपुट में होता है, ठीक है। इसको मेनली हम एक्सप्रेस करने के लिए एक इक्वेशन यूज़ करते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, Q इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K, ठीक है। हेयर L मीन्स L इज़ डिनोटेड, मतलब L किसको डिनोट कर रही है, लेबर को डिनोट कर रही है, एंड K इज़ डिनोटेड टू द कैपिटल, ठीक है। L इज़ फॉर लेबर एंड K इज़ फॉर कैपिटल। F मीन्स फंक्शन एंड QX मीन प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। इस चीज़ का मतलब क्या है, देखिए बेटा, इस चीज़ का मतलब है कि इतनी कमोडिटी QX नाम की, QX जितनी कमोडिटी, QX का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, मतलब 20 कोई भी ले सकते हैं अमाउंट, 20 या 100 या 200 यूनिट्स बनाने के लिए हमें फंक्शन करना पड़ेगा। किस चीज़ का फंक्शन करना पड़ेगा, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। लेबर और कैपिटल जो है उनको यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये जो कमोडिटी है बन के रेडी होंगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप जब मीनिंग दोगे, एक तो आपने ये लाइंस एक्सप्लेन करनी है सारी यहाँ तक, और साथ साथ आपने ये भी ज़रूर एक्सप्लेन करना है और साथ में लिखना भी है कि एल का मीनिंग क्या है, कैपिटल के का मीनिंग क्या है, ठीक है। आप इसमें एक एग्जांपल और ज्यूम्ड वैल्यूज़ के साथ एक एग्जांपल भी दे सकते हो। लाइक मैक्सिमम 40 यूनिट्स बनाने के लिए हमें 5 यूनिट्स लेबर की लग रही हैं और 4 यूनिट्स हमें कैपिटल की लग रही हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमने 40 से यूनिट्स अपनी 45 बढ़ानी है, मतलब 40 की जगह 45 यूनिट्स की हमने प्रोडक्शन करनी है, देन हमें इधर से लेबर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देन अगर फिर से हमने 45 टू 80 करनी है, देन लेबर के साथ साथ हमें अपना पैसा भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह की जितनी अमाउंट की हम कमोडिटी ऐड करना चाहते हैं उतनी अमाउंट की हमें इनपुट ऐड करनी होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज़ आवर इनपुट, हमें अपनी इनपुट को भी इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म प्रोडक्शन, लाइक फर्म की जो इनपुट आउटपुट है एंड फर्म की जो इनपुट है, ठीक है। फर्म की आउटपुट और फर्म की जो इनपुट है, इनपुट का बेटा एक और नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपको कहीं भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूछा जाए क्या होता है, तो उसमें भी यही चीज़ें आती हैं, लैंड आ जाती है, लेबर आती है, कैपिटल आता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर आता है। ये 4 चीज़ें आपने लिख लेनी है, दिमाग में फीड कर लेनी है आपने, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स मीनिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। इनके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं एंड वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं। फिक्स्ड जैसे कि उसके नेम से क्लियर है, फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं होते, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जिनकी एप्लीकेशन जो है वो आउटपुट के चेंज होने से नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं 40 से अपनी आउटपुट बढ़ा के 45 करना चाहती हूँ, देन फिक्स्ड फैक्टर्स मेरे ऐसे होंगे। फिक्स्ड फैक्टर मतलब मेरे फिक्स्ड इनपुट्स की बात कर रही हूँ मैं, वो इनपुट्स में मेरा किसी तरह का इंक्रीज़ नहीं आएगा। अभी मैंने बोला था ना कि अगर हम आउटपुट इंक्रीज़ करना चाहते हैं देन हमें अपने इनपुट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करने होंगे, ठीक है। तो इनपुट्स में भी 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक फिक्स्ड इनपुट्स, एक वेरिएबल इनपुट्स। इनको हम दूसरा नेम भी देते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो जब हमने आउटपुट कई बार इंक्रीज़ करनी होती है उस केस में फिक्स्ड फैक्टर्स जो है वो हमारे चेंज नहीं होते। फिक्स्ड फैक्टर्स में हम किसी तरह का चेंज नहीं करते। अगर हमने आउटपुट में चेंज करना भी है हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पर बताई है कि फिक्स्ड फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें किसी तरह का भी चेंज नहीं आता विद द चेंज इन आउटपुट, ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं अपनी मशीनरी की।
ठीक है, अपनी बिल्डिंग की, लाइक अगर हमने 40 से अपनी गुड्स बढ़ा के 45 की प्रोडक्शन करनी है, देन उसको बढ़ाने के लिए हम कोई नई बिल्डिंग नहीं खरीद लेंगे, ठीक है, हम कोई न्यू मशीनरी नहीं खरीद लेंगे, हम वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस करेंगे जो कि हो सकते हैं, जिसमें लेबर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ऐसे हमारे फिक्स्ड जो फैक्टर्स हैं उसमें हम किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते अगर हमने अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ करना है तो, ठीक है। देन उसके बाद बताया है उन्होंने वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, इससे ऑपोजिट। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज विद द एप्लीकेशन ऑफ विच वेरीज, जिसकी एप्लीकेशन वेरी करती है और जो चेंज होते हैं आउटपुट से, ठीक है। कि अगर मैं चाहती हूँ कि 40 से 45 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में करूँ, यूनिट्स की प्रोडक्शन करूँ, देन मैं अपनी लेबर जो है वो 5 यूनिट्स ऑफ लेबर से 6 लेबर्स कर लूँगी या 8 लेबर्स कर लूँगी, ठीक है। तो इसमें यही फ़र्क है, लेबर इसकी एग्जांपल है वेरिएबल फैक्टर्स की, एंड मशीनरी इज़ द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। देन उन्होंने यहाँ पे फिर से वही चीज़ बताई है, यू नीड मोर लेबर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। अगर हमने लेबर को अगर हमने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, देन हमको अपनी लेबर को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद आपको बताया है यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज़ ज़ीरो व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो, कि अगर आपकी आउटपुट ज़ीरो हो रही है, देन आपका वेरिएबल फैक्टर जो है उसको भी हम ज़ीरो ही रखेंगे, मतलब वेरिएबल फैक्टर भी यूज़ नहीं हुआ। अगर हमारी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो हम फैक्टर्स भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरी जगह, जैसे ही हमारी आउटपुट इंक्रीज़ हम करना चाहते हैं, हमें अपनी लेबर यानी कि हमें अपना वेरिएबल फैक्टर जो है उसको भी इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन आता है दैट इज़ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। शॉर्ट रन जैसे कि बेटा इसके नेम से क्लियर है, शॉर्ट रन मतलब थोड़ा टाइम, ठीक है, लेस टाइम जब हमारे पास होता है। तो अगर हमने कम टाइम में अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तब हम अपनी प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीज़ करके, ठीक है। अगर हम शॉर्ट रन में अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तब हम कैसे करेंगे उसको, वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीज़ करके, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो कांस्टेंट रहेंगे। मैंने बताया था शॉर्ट रन में जब हमारे पास टाइम कम है, 2 ईयर्स का है या 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, 1.5 ईयर का है, उसके अंदर अंदर हम अपनी प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, देन हम वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट अपने फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं उनको हम हिला नहीं सकते, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम यही डिफाइन करेंगे। देखिए लिखा भी है, शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। की वेरिएबल फैक्टर्स की एप्लीकेशन में चेंज करके हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। टू एलैबोरेट फर्दर, वंस अ प्लांट इज़ इंस्टॉल्ड इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। जैसे अगर हमने एक प्लांट जो है कोई भी चीज़ का प्लांट लगा लिया है, कोई फैक्ट्री लगा रही है, ठीक है, मशीनरी वहाँ पे इंस्टॉल कर ली है, हम उसको बार बार उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसको बार बार उसकी जो है कैपेसिटी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ बार बार नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो शॉर्ट पीरियड के अंदर उन्होंने बोला है शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है विच इज़ टू शॉर्ट इन विच वी कांट मेक अ चेंजेस, जिसमें हम चेंजेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम यहाँ पे अपने प्लांट साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं कर सकते, ये क्योंकि हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा। बाकी जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, वो हमारे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन वन फैक्टर इज़ फिक्स्ड फैक्टर एंड अदर इज़ वेरिएबल फैक्टर, प्रोडक्शन फंक्शन को हम किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे, देखिए लिखा है उन्होंने, प्रोडक्शन फंक्शन में भी स्पेसिफाइड एज QX इज इक्वल टू F लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे जो कैपिटल है वो भी हमारा दैट इज़ के उसको कैपिटल को बोला है, जो कैपिटल है वो भी हमारा क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। मैंने बोला कि शॉर्ट रन में हम फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे के ऊपर ना बेटा बार डाली हुई है, ये देखो के ऊपर बार डाली है उन्होंने, ये शो करती है कि फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन मेक चेंजेस ओनली इन अवर वेरिएबल फैक्टर दैट इज़ डिनोटेड बाय L दैट इज़ लेबर,
क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्ट रन। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है आपको पता है, अब इससे उल्टा होगा। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिशेस। मतलब एक इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है हमारे पास जहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर में और वेरिएबल फैक्टर में जो डिस्टिंक्शन दिखाई होती थी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब इनको सेम तरीके से ही देखा जाता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है देन वी कैन मेक अ चेंजेस इन द फिक्स्ड फैक्टर्स एज वेल एज इन द वेरिएबल फैक्टर्स। के वेरिएबल फैक्टर्स के साथ साथ हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स में भी चेंजेस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं उनमें भी, अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो, ठीक है। बट इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द लॉन्ग पीरियड। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अपने प्लांट साइज़ को हम आगे से आगे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं न्यू प्लांट्स इस्टेब्लिश करके, न्यू मशीनरी को इस्टेब्लिश करके, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, 10 साल या 15 साल का। तो इस केस में हम न्यू चीज़ें जो है लेके आके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन इसको हम किस तरह से नोट करेंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं, QX इज़ इक्वल टू एफ एल इंटू के। यहाँ पर कोई बार वगैरह नहीं आएगी क्योंकि हम दोनों में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में करेंगे वाइटल डिफरेंसेस बिटवीन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तब तक के लिए आप यही चीज़ को रीड कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।